ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ शुक्र के होने वाले राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर के। शुक्र अपनी नीच राशि कन्या राशि में गोचर कर रहे थे। 18 अक्टूबर से अब यह अपनी राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ यह 11 नवंबर तक रहने वाले हैं, अर्थात 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक शुक्र जो है वो तुला राशि में रहेंगे। यहाँ सूर्य के साथ और केतु के साथ इनकी युति होने वाली है। देखा जाए वैसे तो 2 अक्टूबर से 20 नवंबर तक शुक्र अस्त रहेंगे। थोड़ा सा धार्मिक दृष्टिकोण और ज्योतिषीय राशिफल फलादेश की अगर मैं बात करूं तो शुक्र के अस्त का यहाँ पर जो प्रभाव है वो थोड़ा अलग है। और कोई भी ग्रह किस राशि में अस्त हो रहा है या ज्योतिषीय दृष्टिकोण से वो कितना बलवान है, इस पर भी उसके अस्त होने के प्रभाव अस्त होने का जो प्रभाव है वो निर्भर करता है। शुक्र की जहाँ तक बात किया जाए तो शुक्र जो है सूर्य के साथ धार्मिक दृष्टिकोण से तो अस्त होगा, तो धार्मिक दृष्टिकोण में बहुत सी चीज़ों को की परहेज जो है वो किया जाता है, वो करना चाहिए। लेकिन अगर मैं ज्योतिषीय फलादेश की बात करूं तो तुला राशि में शुक्र और सूर्य अगर एक साथ हैं तो यहाँ सूर्य की हानि ज़्यादा है, शुक्र की नहीं है। यहाँ पर शुक्र को अस्त का प्रभाव नहीं होने वाला। यानी ये मत समझिए कि शुक्र यहाँ कमज़ोर हो गया, सूर्य यहाँ भी बलवान रहेगा, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो सूर्य जो है वो नीच राशि में है, शुक्र स्वयं की राशि में है, और इस स्थिति में और स्थिति बिगड़ रही है क्योंकि केतु के साथ सूर्य हो रहे हैं। तो सूर्य की स्थिति अधिक खराब होने वाली है फलादेश के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। और साथ में शनि की भी दृष्टि है इस समय वर्तमान में, तो शुक्र की स्थिति नहीं खराब होती है। वैसे भी शुक्र और सूर्य एक साथ हों तो शुक्र अधिक बलशाली ग्रह है सूर्य की अपेक्षा। तो यहाँ जो है वो शुक्र का पावर कम नहीं होगा, बल्कि यह शुक्र और जो है वो एक्सेलरेट करेगा क्योंकि केतु के साथ है। और केतु जो है वो शुक्र गुरु हैं, और केतु और शुक्र दोनों को यहाँ पर अधिक बल मिलेगा। चूँकि शनि की दृष्टि है तो शनि का बल भी प्राप्त होगा। और सूर्य यहाँ बहुत कमज़ोर होने वाले हैं क्योंकि एक तो अपने उनकी नीच राशि तुला राशि, ऊपर से शनि की दृष्टि, ऊपर से केतु के साथ और शुक्र के साथ। तो यहाँ शुक्र का जो गोचर है, यह शुक्र बेहतर और प्रभावशाली परिणाम देने वाला ही होगा। सूर्य के साथ इसको अस्त मान करके आप जो है उसके प्रभाव को कम ना आके शुभ हो या अशुभ हो। दूसरा, केतु के साथ होने के कारण इसमें थोड़ा शुक्र जो है वो उद्वेलित रहेगा। वैसे तो शुक्र बहुत प्लान्ड प्लैनेट है, जिस शुक्र की एनर्जी जिन लोगों के अंदर होगी वो बहुत योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं और बहुत जल्दबाजी नहीं दिखाते, और उनको रीड करना कठिन होता है कि वो कब किस मोमेंट पे क्या करेंगे, आप नहीं पकड़ पाएंगे जल्दी। लेकिन केतु के साथ थोड़ी उनका जो प्रभाव है इस समय वो और उत्तेजित रहेगा, और महत्वाकांक्षा और बढ़ी चढ़ी रहेगी। जिस भाव में होंगे उसके प्रभाव को और यह बढ़ा देंगे, उसकी चाह को और बढ़ा देंगे। भौतिक प्रभाव सुख सुविधाओं के ग्रह हैं, बिना इनके लग्जरी से भेंट नहीं हो सकती आपको। शुक्र अगर कुंडली में जिनके अच्छे नहीं हैं वो धन दौलत रहते हुए आप देखे होंगे अरबपति हैं, लेकिन वो चलेंगे पुराने प्रिया स्कूटर से, क्योंकि उनको मतलब बस से चलेंगे। मतलब वो शरीर को सुख देने में विश्वास नहीं करते। अगर शुक्र उनका कमज़ोर है तो चाहे वो अरबपति हों। और जिनके शुक्र कमज़ोर अच्छे हों और बाकी ग्रह धन नहीं भी हो, तो आप कई लोगों को देखते होंगे कर्ज लेकर फ्लाइट से चलेंगे, कर्ज लेकर के 5 स्टार होटल में जाएंगे, खूब बढ़िया पहने रहेंगे, भले आकंठ कर्ज से डूबे हों। तो ये प्रभाव होता है जिनका कि लग्नेश पंचमेश ठीक ना हो लेकिन शुक्र बहुत प्रभावशाली हो, तो वो बहुत ज़्यादा सुविधा भोगी हो जाते हैं। तो ये जो है वो शुक्र इस समय आपको एक्सेलरेट करेगा भौतिक चीज़ों की प्राप्ति को लेकर के, महत्वाकांक्षाओं को लेकर के, सुख सुविधाओं को लेकर के, शारीरिक संबंध को लेकर के, सेक्स को लेकर के, अपोजिट जो सेक्स है उसके प्रति आकर्षण को लेकर, महिला पुरुष के प्रति आकर्षण को लेकर के। तो इन चीज़ों को यह काफ़ी बढ़ाएंगे। साथ ही साथ एक काफ़ी राजयोग भी बनाएंगे कई राशियों के लिए, क्योंकि जब कोई भी ग्रह अपनी राशि में आता है तो 4 ग्रह तो ऐसे ही प्रभावित हो जाते हैं। उसके अलावा पंचम, भाग्य स्थान, आय स्थान, एकादश भाव, जिस भाव में होगा वहाँ का अधिकांश परिणाम वह अच्छा ही देगा, कुछ मामलों में छोड़ करके। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये शुक्र के गोचर का क्या होगा प्रभाव। एक बात ध्यान रखिए, यह सामान्य आधार पर ही है, लग्न राशि पर आधारित है। सूर्य राशि, नामाक्षर इत्यादि को आधार ना माने, और दूसरा इसे सामान्य आधार पर माने। इसका एक्चुअल प्रभाव तब पड़ेगा जब शुक्र की ही अंतर प्रत्यंतर इस समय चल रही हो, वो गवर्निंग प्लैनेट इस समय आपके लिए
हों। तो क्या होगा प्रभाव राशियों पर, एक एक करके बात आपसे करते हैं। सबसे पहले मेष वालों के लिए देखा जाए, सप्तमेश होकर सप्तम भाव में ही है, केतु के साथ हैं, सूर्य के साथ हैं, प्रेम संबंधों को बढ़ाएंगे, संबंधों में आवेश उत्तेजना को बढ़ाएंगे, आकर्षण को बढ़ाएंगे। कार्य व्यापार में शुक्र का ही प्रभाव रहेगा तो अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिल सकती है, शुभता आएगी, नए नए अनुबंध बनेंगे, संबंधों से लाभ प्राप्त होगा और यह आपके विचारों को भी थोड़ा प्रभावित करेंगे क्योंकि शुक्र की सीधी दृष्टि आपके लग्न पर जाएगी, राहु वहाँ विराजमान है। तो इसकी दृष्टि और इसके साथ में कोई बहुत शुभता नहीं है। तात्कालिक प्राप्तियां अप्रत्याशित हो सकती हैं, लेकिन वह प्राप्तियां या वह गेन या वह रिश्ता लंबे समय तक चले, ये इस पर निर्भर करता है कि उस चीज़ को करते समय आपकी नीयत कैसी है। क्योंकि राहु का प्रभाव बना हुआ है और राहु जो है वो छद्मवेशी है, शुक्र के कारण और छद्मवेशी हो जाएगा। तो अगर आप जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे रिश्ता, चाहे व्यापार, चाहे अनुबंध, अगर उसमें कहीं छद्म धारण किए हुए हैं तब तो निश्चय ही उसका जो परिणाम है वो बहुत शुभता लिया नहीं हुआ होगा। लेकिन हाँ, तात्कालिक गेन आपको हर क्षेत्र में मिल सकता है। इस दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो यह शुक्र का प्रभाव अच्छा कहा जा सकता है तात्कालिक दृष्टिकोण से। वृषभ वालों के लिए जो है यह अष्टम छठे भाव में आ रहे हैं, लग्नेश भी हैं आपके लिए, लग्न के भी स्वामी हैं और सब छठे भाव के स्वामी होकर छठे भाव में ही आ रहे हैं। बहुत योगकारी यहाँ नहीं होंगे। सेहत का ध्यान रखिएगा, छोटी मोटी सर्जरी आपके शरीर के मध्य निचले भाग में यह बना सकते हैं, जननेंद्रियों को प्रभावित कर सकते हैं, वहाँ से संबंधित कुछ कष्ट कुछ लोगों को उत्पन्न हो सकता है, अनावश्यक के खर्च और भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति बहुत प्यास जो है वो बढ़ सकती है। दूसरों की अच्छी चीज़ों को देख करके आप बहुत प्रभावित होंगे और उसको प्राप्त करने का प्रयास आप करेंगे। तो यहाँ पर शुक्र का आना कोई बहुत जो है वो लाभकारी स्थिति नहीं उत्पन्न कर रहा है, थोड़ा आपको सावधान रहना चाहिए। मिथुन वालों के लिए पंचम भाव में आ रहे हैं, द्वादशेश भी हैं और पंचमेश भी हैं, पंचम भाव में ही आ रहे हैं। निश्चय ही शुक्र का प्रभाव होगा, तो यह महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने वाले, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता देने वाले, हिम्मत को बढ़ाने वाले, आत्मबल को बढ़ाने वाले, निर्भीकता देने वाले होंगे। आय के प्रति और महत्वाकांक्षा बढ़ेगी और आय में वृद्धि भी होगी, आपकी आय में वृद्धि भी होगी और निर्णय आप ऐसे ऐसे लेंगे कि कई लोग दांतों तले उंगलियां दबा सकते हैं कि अच्छा ये यही व्यक्ति है जो इस प्रकार का डिसीजन ले रहा है और इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो बहुत अच्छा परफॉर्म आप कर सकते हैं अगर शुक्र इस समय प्रभावित आपको कर रहे हैं। तो बस पुनः सलाह दूंगा कि शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन है, राहु पर दृष्टि है, तो आय के अंतिम स्रोत को जानने का प्रयास करिएगा कि जो चीज़ें आ रही हैं उसका अंतिम स्रोत क्या है और कहीं वह आने वाले समय में मुसीबतें तो नहीं उत्पन्न करेंगी, क्योंकि ग्रह गोचर हमेशा बदलता रहता है। लेकिन फिर भी मैं इसको अगर देखूं तो यह बहुत लाभ देने वाला और अभूतपूर्व निर्णय कुछ आप लेने में समर्थ होंगे, आत्मविश्वास से भरे चढ़े रहेंगे, कोई समय आपको भयभीत नहीं कर सकता है। कर्क वालों की बात किया जाए, कर्क वालों के लिए चतुर्थ भाव में है, वाहन इत्यादि खरीदने का जबरदस्त योग बनेगा इस समय, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति, घर परिवार में शुभता जो है इस समय रहेगी। हालांकि ध्यान रहे सूर्य, शुक्र और केतु तीनों का प्रभाव है, तो जैसा मैंने प्रारंभ में बताया कि ग्रह कौन प्रभावित कर रहा है, अगर सूर्य केतु प्रभावित कर रहा होगा या सूर्य प्रभावित कर रहा होगा तब तो दिक्कत आएगी, लेकिन शुक्र का प्रभाव होगा तो बड़ी शुभता आएगी और अप्रत्याशित चीज़ें जो है आप गेन करेंगे। जितनी चीज़ें सोचेंगे उससे अधिक प्राप्त होंगी। माने आप गाड़ी छोटी सोचे होंगे तो हो सकता है जाकर के उससे बड़ी गाड़ी लें, मकान छोटा सोचे होंगे तो जाकर उससे बड़ा मकान लें। यात्राएं आप 3 दिन के लिए करना चाहेंगे तो 5 दिन के लिए करेंगे, तो लग्जरी भरा पूरा रहेगा, घर परिवार में सुख सुविधाएं और कुछ मांगलिक कार्य होने की संभावना भी यह शुक्र बढ़ाएंगे। कार्य क्षेत्र पर जो है वो बौद्धिक क्षमता के बल पर आप विजय हासिल करेंगे। इस समय कोई आपको कार्य क्षेत्र पर दबा नहीं पाएगा। सिंह वालों की बात करूं तो आपके लिए पराक्रम में वृद्धि, खूब मित्र बनेंगे और मित्रों के साथ जो है वो समय व्यतीत करने का समय आपको खूब अच्छे से प्राप्त होगा। इसके साथ साथ लेकिन कार्य क्षेत्र पर कुछ कठिनाई होगी, लोग आपसे मदद ले लेंगे लेकिन आपकी मदद नहीं कर पाएंगे या आपको उस हिसाब से अपने कार्य क्षेत्र पर अपने से बड़े लोगों का सहयोग प्राप्त नहीं होगा। आप दूसरों, अगर आप बड़े हैं तो अपने से नीचे के लोगों की आप मदद कर लेंगे, लेकिन आप चाहें कि कुछ मुझे कोई मदद प्राप्त हो तो वो प्राप्त नहीं होगी। फिर भी यह जो शुक्र का गोचर है यह मित्रों के साथ आनंद लेने वाला है, सहयोग करने वाला है, सहयोग देने वाला है
और आय के मामले में थोड़ा सावधान होने का है। इनकम जो है वो आपकी प्रभावित हो सकती है अपने से उच्च अधिकारियों के कारण। कन्या वालों की बात करूं तो दूसरे भाव में शुक्र आपके आ रहे हैं, आय और लाभ में वृद्धि के कारक होंगे। वाणी संतुलित रहेगी, बड़ा निर्णय लेंगे, बहुत बोल्ड होकर के बात करेंगे और जो आपकी बातों में जो है वो वजन होगा। जो चीज़ कहेंगे उसको निभाने की इच्छा भी आप रखेंगे और साथ देंगे किसी भी हद तक जाकर के लोगों का। धन धान्य और सामर्थ्य तीनों तरह से आप लोगों की इस समय मदद करेंगे। प्राप्ति अच्छी हो सकती है। बचत का प्रभाव शुक्र के कारण, पुनः बोलूँगा शुक्र के कारण, 3 ग्रह बैठ रहे हैं तो अंतिम प्रभाव बचत बहुत करने वाला नहीं है। लेकिन अगर शुक्र बहुत ज़्यादा इस समय आपकी कुंडली में अंतर प्रत्यंतर या सूक्ष्म दशा भी उन्हीं की होगी तो लाभ अभूतपूर्व हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उस दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छे हैं। वाणी बहुत संतुलित रहेगी और आप जो है वो दूसरों की खूब मदद करेंगे। भाग्य का साथ आपको मिलेगा और भाग्य के कारण लाभ जो है आपको प्राप्त होगा। कुछ लोगों को रुका हुआ धन भी इस समय मिले, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। तुला वालों की बात किया जाए, क्या कहने हैं। जैसा मैंने कहा कि यह आपके आत्मविश्वास को शुक्र खूब बढ़ाएंगे। इस समय महत्वाकांक्षाएं खूब बढ़ी चढ़ी रहेंगी, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। मन जिस चीज़ को प्राप्त करके मन प्रसन्न हो उसकी प्राप्ति की भी प्रबल संभावना बनेगी। अब जिस चीज़ में आपका मन रमता हो, जिससे आपको प्रसन्नता प्राप्त होती हो, यह शुक्र आपको प्रसन्न करने के लिए आए हैं तो यह खुशियाँ देंगे आपको और महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाएंगे। आत्मबल बढ़ा चढ़ा रहेगा इनके कारण। आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे, निर्णय बेहतर लेंगे और साझेदारों के साथ भी आप उनसे लाभ तो होगा लेकिन आपका व्यवहार हो सकता है कि बहुत अच्छा ना रहे। तो थोड़ा सा नैतिकता के दृष्टिकोण से देखूं तो थोड़ा सावधान, माने आपको थोड़ा सा बेहतर व्यवहार करने की सलाह दी जाती है क्योंकि आपका हाथ इस समय ऊपर रहेगा तो आप चाहें तो चीज़ों को ट्विस्ट कर सकते हैं। तो उस दृष्टिकोण से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। सेहत वगैरह में भी अगर कोई समस्या चल रही थी तो कम से कम इस शुक्र के कारण आपको उसमें राहत मिलेगी। तो कुल मिलाकर के शुक्र आपको बहुत कुछ देने वाले हैं और निश्चय ही सुख सुविधाओं में वृद्धि करने वाले हैं। वृश्चिक वालों के लिए थोड़ी सी अनावश्यक का खर्च उत्पन्न करेंगे, बिना सोचे समझे धन खर्च। हालांकि यात्राओं में सुख मिलेगा, शारीरिक सुख की जो है वो अधिकता रहेगी, लेकिन यह अनावश्यक खर्च बहुत कराएंगे। कर्ज लेने से बचिए क्योंकि धन खर्च बहुत होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार में नुकसान और घाटे का योग जो है वो बनाएंगे, उस दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। कई लोगों के एक से अधिक संबंध इस समय उत्पन्न हो सकते हैं, अब वो चाहे असंतुष्टि के कारण हो, चाहे पहला संबंध ठीक ना चल रहा हो या शौक के कारण हो, कारण कुछ भी हो, लेकिन संबंधों के मामले में यह कुछ नए संबंध 1 महीने में दे सकते हैं। और भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आप बिना सोचे समझे धन खर्च करेंगे, यहाँ वहाँ थोड़ा भटकाव भी हो सकता है और सेहत भी थोड़ी प्रभावित आपकी हो, ऐसे संकेत मिल रहे हैं वृश्चिक वालों के लिए। धनु वालों की अगर मैं बात करूं तो आय में वृद्धि देंगे और कुछ लोगों के लिए अप्रत्याशित वृद्धि देंगे आय में आपके लिए। साथ ही साथ बौद्धिक क्षमता को भी बढ़ाएंगे। कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए। कर्ज लगा करके पैसा, कहीं से कर्ज लेकर के व्यापार में इस समय ना लगाएं, उसकी भी प्रवृत्ति होगी। और धन को प्राप्त कर तो होगा खूब, लेकिन असंतुष्टि का भी बोध होगा। वहाँ से हो सकता है कि आप बहुत से मामलों में संतुष्ट ना हो। बड़े भाई के साथ कुछ वैचारिक मतभेद कुछ लोगों का उत्पन्न हो सकता है, वहाँ आपको सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी। संतान के साथ भी कुछ न कुछ परेशानी और संतान के ऊपर अधिक धन खर्च हो, इसके संकेत मिल रहे हैं। मकर वालों के लिए कार्य क्षेत्र में शुक्र के कारण बहुत प्रभाव, आपको लाभ मिलेगा। शुक्र, जैसा मैंने बार बार हर राशि में बोल रहा हूँ कि हमेशा ध्यान रखिए कि इस समय शुक्र ही प्रभावी हों। शुक्र अगर प्रभावी हुए, शुक्र का गोचर तुला में हो रहा है, तो निश्चय ही आपके लिए कार्य व्यापार में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि, कई लोगों के लिए नए अवसर और कई लोगों को बहुत अच्छा सुझाव मिलेगा और अच्छे सुझाव के कारण आपकी उन्नति होगी। बड़े लोगों का सहयोग, प्रभाव, मान सम्मान में वृद्धि और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि जो है आपको मिले, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। घर परिवार में जरूर थोड़ा बहुत कलह क्लेश हो सकता है और अशांति हो सकती है, लेकिन बाहरी दुनिया में आप बहुत सुकून पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुंभ वालों के लिए भाग्य स्थान पर आ रहे हैं ये, और निश्चय ही भाग्य में वृद्धि होगी। रुके हुए कामों में गति मिलना, अपने कार्य क्षेत्र में विस्तार होना, कुछ अप्रत्याशित लाभ होना आपको लिए यह दर्शा रहा है। तो जैसा ना भी सोचें उस प्रकार का गेन आपको
प्राप्त होगा। मित्रों के साथ बहुत अच्छा संबंध नहीं रहेगा, थोड़ी बहुत अनबन वहाँ हो सकती है और कुछ गलत मित्र भी टकरा सकते हैं जिनसे कि जिनकी संगत बहुत अच्छी नहीं होगी, ऐसे लोगों के प्रति आप आकर्षित हो सकते हैं, तो वहाँ थोड़ी सावधानी रखनी है। पारिवारिक जीवन में, घर परिवार में धन अधिक खर्च हो ऐसी संभावना है और पारिवारिक कार्यों में कर्ज इत्यादि लेना पड़े, इस प्रकार के भी संकेत जो है वो मिल रहे हैं इस शुक्र के कारण। लेकिन भाग्य पक्ष का खूब साथ है और कुछ न कुछ अच्छा शुभ समाचार शुक्र का अगर प्रभाव इस समय हुआ तो आपको अवश्य प्राप्त होगा। मीन वालों की अगर मैं बात करूं तो सेहत के लिए बेहद हानिकारक स्थिति बना रहे हैं और अगर इस समय शुक्र की दशा अंतर्दशा हुई तो बहुत सावधान रहिएगा, क्योंकि वह बड़ा कष्ट दे सकते हैं इस समय। चोट चपेट, बड़ी सर्जरी और सेहत से संबंधित कोई गंभीर समस्या मीन वालों के लिए उत्पन्न यह शुक्र कर सकते हैं। किसी करीबी व्यक्ति के कारण मन अशांत या विछोह का योग बनेगा, तो यह शुक्र का गोचर जो है यहाँ पर आना मीन वालों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको सावधान रखने की आवश्यकता है। शुक्र की दशा और अंतर्दशा यदि चल रही हो तो बेहतर होगा कि शुक्र की शांति और महामृत्युंजय का अनुष्ठान आप जरूर कराएं। यह था शुक्र के होने वाले परिवर्तन का संभावित प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।